हमारी जो नेक्स्ट टेक्निक है दैट इज स्पेस एक्सटेंशन टेक्निक। इसमें हम यूज करते हैं मिरर्स को। ना मिरर्स क्या है? मिरर्स को अगर हम जनरली एलिमेंट के तौर पर देखें तो ये वाटर एलिमेंट का काम करते हैं। जब भी हम इनको एलिमेंट्स के तरीके से देखते हैं तो ये वाटर एलिमेंट का काम करते हैं। और साथ ही में ये पिरामिड्स आपके लिए एक जगह को एक्सटेंड भी करते हैं। जब भी आप किसी एक दुकान के आगे से निकले, अगर उस दुकान में बिल्कुल पीछे सारे शीशे शीशे लगे हो तो आपको लगता है कि ये दुकान बहुत बड़ी दुकान है। कभी ऐसा प्रतीत होता है आप लोगों को? तो मिरर्स की हम बात कर रहे हैं। मिरर्स आर वाटर एलिमेंट प्लस एनहांसिंग के लिए काम आते हैं। जब भी आपको किसी एक जोन को बढ़ाना हो तो आप मिरर्स का बहुत ब्यूटीफुली इस्तेमाल कर सकते हैं उस एक जगह को बढ़ाने के लिए। अगेन ईस्ट कम है, वेस्ट कम है, ये आपके लिविंग एरिया में आ रहे हैं। ये आपके लिविंग एरिया में आ रहा है। आप यहां पर एक बहुत सुंदर सा कंसोल मिरर लगा सकते हैं। मिरर का साइज क्या होना चाहिए? मिनिमम 3 फीट, सॉरी मिनिमम 1.5 फीट बाय 3 फीट। मिनिमम 1.5 फीट बाय 3 फीट। बेसिकली जब आप उस मिरर के सामने खड़े हों तो आपकी ऊपरी बॉडी का भाग कम से कम उस मिरर के अंदर दिखाई देना चाहिए। अगर ये एरिया कम है, आपने यहां पर दीवार में एक मिरर को इंस्टॉल कर दिया और ये जो एरिया है ये ओपन एरिया होना चाहिए। ये कोई ड्रेसिंग रूम का एरिया नहीं होना चाहिए, कोई बंद कमरे की जगह नहीं होनी चाहिए। दिस शुड बी ओपन। जो हमारा वॉक एरिया होता है घर के अंदर, लिविंग एरिया होता है घर के अंदर, ये ओपन एरिया होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर एक मिरर को इंस्टॉल करते हैं तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये जोन ऑटोमेटिकली एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे जाता है। क्योंकि हम मिरर को वाटर एलिमेंट भी मानते हैं तो हम इसको नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक होते हुए ईस्ट में लगाते हैं। फिर उसके बाद ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ 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 वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट एरियाज में एक्सटेंड करने के लिए नहीं लगाते। वेस्ट से लेकर ये सारी जगह पर आधे एरिया में अगर हमें मिरर को एक्सटेंशन टेक्निक के लिए यूज करना हो तो हम इनको एक्सटेंशन टेक्निक के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? एक्सटेंशन कैसे करनी है? सपोज करिए ये एरिया है और ये लॉबी है। ये एरिया अगर छोटा है तो मैं यहां पर मिनिमम मिनिमम 1.5 फीट चौड़ा 3 फीट ऊंचा मिरर लगा दूंगा, जिससे कि मेरा ये एरिया ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा यहाँ की रिफ्लेक्शन से। कुछ लोगों को वहम होता है सर कि अगर ये ईस्ट है, इसमें वेस्ट की रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो क्या? तो कोई बात नहीं, ये एरिया तब भी एक्सटेंड ही हो रहा है, आपको कोई इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है? तो ये तो रही ओपन एरिया की बात। अब दूसरी बात, मिरर्स हमारे वॉशरूम्स में होते हैं, मिरर्स हमारे ड्रेसिंग रूम्स में होते हैं। ये किसी भी जोन में आए, किसी भी जोन में आए, इनका कभी भी कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता बिकॉज दे आर इन एनक्लोज्ड स्पेस। आपके पूरे घर में हर जगह पर हर एलिमेंट पाया जाता है। अगर हम लाइट्स की बात करें, इनके अंदर कॉपर की तारें होती हैं, तो क्या फायर एलिमेंट आपके पूरे घर के अंदर नहीं पाया जाता? पूरा घर आपका सीमेंट रेत ईंटों से बनता है, तो क्या अर्थ एलिमेंट पूरे घर के अंदर नहीं पाया जाता? पूरे घर के अंदर रोशनी होती है तो क्या स्पेस एलिमेंट नहीं होता? पूरे घर के अंदर हवा होती है तो क्या एयर एलिमेंट नहीं होता? पूरे घर के अंदर पानी की पाइप्स जाती हैं तो क्या वाटर एलिमेंट नहीं होता? तो पूरे घर के अंदर जगह जगह पर अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। अगर आप कहीं पर एक नॉर्मल सा मिरर अपने वॉशरूम के अंदर, ड्रेसिंग रूम के अंदर लगा देते हैं, उसका आपको कोई इंपैक्ट नहीं आता। नॉर्मल से मेरा भाव ये है कि अगर आप 5 फुट ऊंचा 2.5 फुट चौड़ा मिरर भी लगा देते हो, नॉर्मल ड्रेसिंग टेबल का मिरर इतना बड़ा हो जाता है,
तब भी आपको इसका किसी भी एनक्लोज्ड स्पेस में, माइंडेड जो मैं टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करता हूं, योर ड्रेसिंग रूम इज योर प्राइवेट एनक्लोज स्पेस, योर वॉशरूम इज योर प्राइवेट एनक्लोज स्पेस, योर लिविंग रूम इज नॉट योर प्राइवेट एनक्लोज स्पेस। लिविंग रूम के अंदर अगर वो शीशा साउथ ईस्ट या साउथ की वॉल पर लगा हुआ है तो आपको बैड इंपैक्ट दे सकता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ड्रेसिंग रूम बंद होता है ना, वॉशरूम बंद एरिया होता है, लिविंग रूम खुला एरिया होता है, तो लिविंग रूम में वो आपको बैड इंपैक्ट दे सकता है। आपको ड्रेसिंग रूम या वॉशरूम के अंदर वो कभी भी बैड इंपैक्ट नहीं देता। यहां तक क्लैरिटी हो गई? क्या हम वॉशरूम में लगा सकते हैं, क्या हम ड्रेसिंग रूम में लगा सकते हैं? अब इसके बाद तीसरी चीज, बहुत बड़े बड़े मिरर्स बहुत सारी कमर्शियल स्पेसेस में भी लगते हैं। किसी डांस स्टूडियो में अगर साउथ की वॉल पर एक बड़ा मिरर इंस्टॉल्ड है, किसी डांस स्टूडियो में अगर एक बहुत बड़ा मिरर साउथ की वॉल पर इंस्टॉल्ड है, तो डेफिनेटली वो वहां पर एक वाटर एलिमेंट का इंपैक्ट ही देगा और वहां पर उस व्यक्ति को कभी अच्छी सक्सेस नहीं प्राप्त होगी। उसके बाद जब हम बात करते हैं एक सैलून की, एक सैलून में चारों तरफ मिरर्स होते हैं या दो तरफ मिरर्स होते हैं, तीन तरफ मिरर्स होते हैं। बहुत सारे छोटे सैलून्स में हो सकता है कि एक तरफ ही मिरर हो। जब भी आप किसी सैलून का काम करें, ज्वेलरी स्टोर का काम करें, किसी गारमेंट स्टोर का काम करें, जहां पर इसी तरीके से मल्टीपल मिरर्स लगाए जाते हैं, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं? अगर सपोज करिए कि आपकी ये बिल्डिंग ईस्ट फेसिंग है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट। अब नॉर्मली हम लोगों ने तो बोल दिया कि आप जो बड़े मिरर्स हैं वो नॉर्थ में इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट? जब हम किसी सैलून में जाते हैं तो मिरर्स किस तरीके से लगते हैं? एक ये लगा, एक ये लगा, एक ये लगा, इसी तरीके से मिरर्स को लगाया जाता है। अब नॉर्थ में लगा दिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने इसकी बजाय सिर्फ साउथ में मिरर्स लगा दिए, तो क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। साउथ इज अ प्लेस ऑफ फायर, एंड इफ यू इंस्टॉल मिरर्स ओवर हियर, mirrors give water element effect which actually disturbs fire element over there। ये चीज समझ में आ रही है? अब यहीं पर एक बहुत ही सुंदर चीज को समझने की कोशिश करेंगे। जब भी कभी आपको इस तरीके से मिरर्स लगाने हो, अब आप किसी सैलून का काम कर रहे हैं, वो ईस्ट फेसिंग है, आप उसको ये तो नहीं बोल सकते कि सर आप सिर्फ नॉर्थ में शीशे लगाइए, आप अपने वेस्ट डायरेक्शन सॉरी साउथ डायरेक्शन में शीशे मत लगाइए। नहीं बोल सकते, राइट? अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। जब भी हमने यहां साउथ में मिरर्स लगाने हैं, तो इसके बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट नॉर्थ में भी मिरर्स लगा देने हैं, बिल्कुल ऑपोजिट। जब इस तरीके से ऑपोजिट मिरर्स होते हैं तो यहाँ की एनर्जीज ऑटोमेटिकली न्यूट्रलाइज हो जाती है और आपको हर तरफ ये इक्वल इंपैक्ट देता है। कहीं भी ये एक ही तरफ आपको वाटर एलिमेंट का इंपैक्ट नहीं देता। एम आई क्लियर ओवर हियर? अब किसी दुकान पे आप चले गए, जैसे कि हम डांस क्लास की बात कर रहे थे, आप किसी दुकान पर चले गए, किसी जूतों की दुकान की बात कर लेते हैं। जूतों की दुकान में क्या होता है ना, ये एक पिलर लगा है, फिर ये एक बहुत बड़ा सा शोकेस बना हुआ है जहां जूते रखे हुए हैं, फिर ये पिलर लगा हुआ है, फिर उसके बाद शोकेस लगा हुआ है। और वो लोग जगह बचाने के लिए भी क्या करते हैं, ये जो पिलर लगा हुआ है इसके ऊपर शीशा लगा देते हैं। ऐसे ही होता है कि भैया आप जूता पहनो और ये पिलर के ऊपर जो शीशा लगा है इसके ऊपर अपने आप को देख लो। अब इसके ऑपोजिट शीशा लगाना ठीक भी नहीं लगता, और उनकी अपना गेटअप होती है, अपनी स्पेस होती है, सारे शीशे नहीं लगाने, कहीं कहीं पर लगा दिए। किसी एक व्यक्ति ने साउथ ईस्ट में इस शीशे को इंस्टॉल कर दिया है, साउथ ईस्ट में मिरर को इंस्टॉल कर दिया, और हम इम्पैक्ट भी तो स्टडी करेंगे। और उस व्यक्ति को यहां पर वाटर एलिमेंट का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि उसको अपने जीवन के अंदर कैश क्रंच दिखाई दे रहा है। वो कह रहे जी कि पैसों की बरकत ही नहीं हो रही। तो हमें दिख गया ना कि यहाँ का शीशा इम्पैक्ट कर रहा है।
इसके लिए पता है क्या करते हैं, इसी शीशे के ऊपर रेड कलर की लाइट को डाल देते हैं। कितने तरीके हैं, एक तो फोकस लाइट आती है, उसके ऊपर हल्का सा रेड कलर का जो पेपर होता है वो लगाया ताकि उसकी रिफ्लेक्शन डाल दें। इसमें तो और बहुत सुंदर तरीका है, मैंने अब ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही जहां पर काम किया था, मैंने इनको बोला यही शीशे के आसपास आप रेड कलर की एलईडी लाइट लगा दो, यही शीशे के आसपास रेड कलर की एलईडी लाइट लगा दो, जिससे आपका शीशा सुंदर भी लगेगा और हम यहाँ पर वाटर एलिमेंट को डाइल्यूट भी कर देंगे और यहाँ पर कंप्लीट इसी को फायर में कन्वर्ट कर देंगे। अब ये फायर में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, अभी तक तो हम जो बात कर रहे हैं वो लुकिंग ग्लासेस की कर रहे हैं। आपने बहुत सारे कलर्ड ग्लासेस भी देखे होंगे। जो कॉपर कलर का ग्लास होता है वो फायर एलिमेंट का इंपैक्ट ही देता है, जो गोल्डन कलर का ग्लास होता है वो अर्थ एलिमेंट का इंपैक्ट ही देता है। आप जब भी देखेंगे कि किसी एक जगह पर जब आपको इंटीरियर कराना है, अगर आपके घर में साउथ वेस्ट की वॉल है और आपको उसमें सुंदर कलर के गोल्डन ग्लास का इंटीरियर कराना है तो आप डेफिनेटली करा सकते हैं, क्योंकि वो लुकिंग मिरर नहीं है, वो गोल्डन कलर का हो गया तो आपको अर्थ एलिमेंट का इंपैक्ट ही दे रहा है। कहीं पर आपको फायर के जोन्स में कॉपर कलर का इस्तेमाल कराना है तो आप कॉपर कलर के ग्लास को इंटीरियर्स के लिए यूज कर सकते हो, वो भी आप लोगों के लिए इसी तरीके से इंपैक्ट करता है। दिस इज ऑल अबाउट मिरर्स, जिसमें कि आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। ड्रेसिंग रूम में शीशा है, बाथरूम में शीशा है, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां कहीं पर बड़े बड़े शीशे लिविंग एरियाज के अंदर लगे हुए हैं, वहां पर आपको चिंता करने की जरूरत है। इस स्टोर में आप शीशों को जरूर अच्छे से देखते हैं, लेकिन स्टोर में भी अगर आगे पीछे दोनों तरफ शीशे लगे हुए हों तो आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।